हेलो स्टूडेंट, मैं गौरव शुक्ला। आज का वीडियो जो होने वाला है वो आप चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट हो या फिर आईसीएसई के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए होने वाला है। जी, आप चाहे क्लास 9 के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 10th 11th 12th, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर जावा के स्टूडेंट हैं तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे सामने दो ऑपरेटर होते हैं और ये दो ऑपरेटर जो होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। वो ऑपरेटर कौन-कौन से हैं उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। मैक्सिमम जो देखा जाता है कि जो ऑपरेटर होते हैं हमारे, वो ऑपरेटर जिसमें से आपको अगर बोला जाए तो एक हमारा ऑपरेटर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और एक होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल जो इक्वल होता है और एक होता है हमारा डबल इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों ऑपरेटर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि सिंगल ऑपरेटर कहाँ यूज होता है, डबल ऑपरेटर कहाँ यूज होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि सिंगल इक्वल कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और डबल इक्वल दैट मीन्स की इक्वल टू ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इसके थ्योरी की बात कर लेते हैं। थ्योरी में अगर आपको बताया जाए कि असाइनमेंट ऑपरेटर और हमारा जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसमें हमेशा इधर जो साइड होता है यानी लेफ्ट साइड हमारा क्या रहेगा, हमेशा वेरिएबल रहेगा। ठीक है, ये वेरिएबल क्या करता है, ये वेरिएबल एक्चुअली मेमोरी का नेम होता है, यानी उस लोकेशन का हम एक नेम असाइन करते हैं और उसी में हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। यहाँ जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, लिटरल होता है। ठीक है, और लिटरल या फिर हम इसको लिटरल बोलते हैं, एक्चुअली में ये वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ a इज इक्वल टू 5, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, 5 लिटरल को यानी 5 वैल्यू को कहाँ असाइन कर रहा है, a में असाइन कर रहा है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि एक हमारी मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम मैंने a रख दिया और इसमें वैल्यू असाइन कर दी 5। ठीक है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं डबल इक्वल की बात करूं तो ये हमारा क्या होता है, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि अगर मैं कर रहा हूं a और 5, इसी एग्जांपल को उठा लेते हैं, तो इसमें भी हम इधर भी क्या कर सकते हैं, लिटरल एज वेल एज हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का यूज कर सकते हैं। और सिमिलरली इधर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिटरल एज वेल एज क्या, वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि a कंपैरिजन टू 5, सपोज करो ये मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5, ऐसा लिख दिया, तो मैं लिख सकता हूं a डबल इक्वल b या फिर a डबल इक्वल 5 या फिर 5 डबल इक्वल a या फिर b डबल इक्वल a। ये हमारे क्या है, चारों वैलिड है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। बट वहीं पे असाइनमेंट ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता। क्यों, असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। वहीं अगर राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो लिटरल या फिर वेरिएबल भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ये वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि अगर हम यहाँ वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल अगर हम यूज कर रहे हैं यहाँ, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ वेरिएबल यूज करते समय वो वेरिएबल पहले से ही डिफाइन होना चाहिए, यानी उसकी वैल्यू असाइन होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा। चलिए इसको कोडिंग के थ्रू समझते हैं। और फिर हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, बुलियन में रिजल्ट आएगा, यानी ट्रू या फिर फॉल्स में रिजल्ट आएगा। ठीक है, ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट आता है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो कोडिंग के थ्रू इसको समझते हैं। कोड में इसका रिजल्ट कैसा आता है उस चीज को कोड के थ्रू समझते हैं। हम एक सिंपल सा छोटा सा कोड लिखते हैं और इसमें दो वैल्यू लेते हैं, a और b की वैल्यू लेंगे और उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या हमारा कोड जो है वो एज इट इज रन कर रहा है कि नहीं। तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ a इज इक्वल टू हमारा 5 और फिर दूसरा एक वैल्यू ले लेता हूँ a इज इक्वल टू 6। ठीक है, फिर मैं सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट यूज करता हूँ, प्रिंट, और दोनों को यूज करूंगा। यहाँ मैं पहले लिखूंगा a इज इक्वल टू मान लो कि b। तो यहाँ पे अगर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है तो देखते हैं क्या असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा रन करेगा नहीं, यानी a की वैल्यू b होगी कि नहीं और क्या प्रिंट आता है।
फिर एग्जैक्टली मैंने यहाँ भी क्या किया, प्रिंट और ए डबल कंपैरिजन टू बी। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। आपको क्या करना है, सेव एज में जाना है। सेव एज में जाने के बाद यहाँ पे ऑल फाइल है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो, डॉट py कर सकते हो। तो मैं पाइथन में इसको सेव कर रहा हूँ, आप चाहो तो जावा में भी इसको यूज कर सकते हो। अब क्या करेंगे, इसको हम रन करेंगे। ठीक है, इसको हमने जैसे ही रन किया तो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। अब इस एरर को समझते हैं। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंट a इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर को प्रिंट स्टेटमेंट में यूज नहीं कर सकते। इसके पीछे का हम रीजन समझते हैं। देखो होता क्या है कि अगर हम एक में कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि इसमें ऑपरेशन बस असाइनमेंट का हो रहा है, हम वो वैल्यू मेमोरी में सेव करने जा रहे हैं और इसका आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो कोई आउटपुट नहीं आता। इसके पहले अगर आप a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 6 अगर आप देख रहे हो, तो a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 6 का मतलब क्या हुआ, a और b एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लोकेशन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू असाइनमेंट की गई है। बट वहीं पे अगर मैं इसको क्या करूं, अभी फिलहाल के लिए अगर मैं इसको कमेंट बना देता हूं, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम इसको फिर से क्या करेंगे, एक तरीके से रन करेंगे, और जैसे हमने रन किया हमारा रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया। मैंने अभी जस्ट आपको थ्योरेटिकल वे में बताया है कि अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बजाय अगर हम कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर इक्वल टू ऑपरेटर को हम प्रिंट करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट किस में देता है, ट्रू या फॉल्स में। तो आप देखो a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 6 है, दोनों का कंपैरिजन अगर आप करोगे तो दोनों ट्रू नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि वैल्यू अलग अलग है। बट यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सेम कर दे रहा हूँ और उसके बाद रन करूंगा तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे ही इसको रन करते हो तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। क्लियर है ये चीज। अच्छा, एक चीज और हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर मैंने अभी जस्ट आपको ये बोला कि a इक्वल टू b में अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया, एक और वेरिएबल ले लिया c, और c इज इक्वल टू मैंने क्या किया, मान लो a इज इक्वल टू c ले लिया। अब यहाँ पे मैं असाइनमेंट तो कर रहा हूँ, असाइनमेंट करते समय मैंने ये बोला था लिटरल और वेरिएबल दोनों यूज कर सकते हैं। बट कभी भी अगर राइट साइड में आप लिटरल के बजाय वेरिएबल यूज कर रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा वो वेरिएबल पहले से डिफाइन होना चाहिए। तो क्या यहाँ सी डिफाइन है, नहीं, तो सी डिफाइन नहीं है तो क्या आना चाहिए, एरर आनी चाहिए। और जैसे मैं यहाँ पे मान लो ए की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद इसको रन किया, रन करने में हमारे पास एक एरर आई, क्या कि जो सी है वो डिफाइन नहीं है। बट क्या हो अगर मैं सी की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दूं, ठीक है, सी की वैल्यू मैंने यहाँ डिफाइन कर दी और ए की वैल्यू मैंने क्या कहते हैं जो सी की वैल्यू थी वही यूज कर ली। अब इसको मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद इसको रन किया और जैसे ही रन किया हमारा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर है ये चीज। अच्छा ये चीज ध्यान रखना है कि जब हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन में भी कई बार बच्चों को डाउट हो जाता है कि जब हम कंडीशन लिखते हैं तो कंडीशन में एक्चुअली में जब हम इफ कंडीशन लिखते हैं तो इफ कंडीशन में होता क्या है कि हमें चाहिए होता है क्या, एक कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जैसे मैंने लिखा, एक जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इफ लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने इफ लिखा और इफ लिखने के बाद क्या मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ, जैसे ए नहीं है तो मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू 6 कर दे रहा हूँ, ठीक। और इसको जैसे मैं प्रिंट करना चाहूंगा मैंने लिख दिया यहाँ पे मान लो प्रिंट और हेलो। अब मैं इसको क्या करूंगा, सेव करके और इसको रन करूंगा। जैसे मैंने रन किया ये क्या आया, क्या कह रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। और हालांकि हमारा जो कंपाइलर है वो आपको ये चीज नोटिस दे रहा है या फिर एक तरीके से सजेशन दे रहा है कि क्या आप इसकी जगह पर जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसकी जगह पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना चाहते थे कि नहीं। तो ये एक तरीके से सजेशन आपको दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसका रिजल्ट हमारा कुछ नहीं आता। तो रिजल्ट अगर नहीं आता तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डबल कंपैरिजन मतलब या इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट हमारा बुलियन में आता है। तो इफ के बाद बुलियन रिजल्ट वाले जितने भी ऑपरेटर हैं हम उनका यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है
क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है। कई बार प्रोग्राम पूरा सही होते हुए भी हमारे इस छोटे से इक्वल की वजह से पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट और नॉलेज के लिए हमें फॉलो करिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।